नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं और उनकी क्या-क्या विशेषताएं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक जनरल इंफॉर्मेशन से कि हमने पूरे देश को भी 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है और ये काम किया है हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अर्थात ICAR डिपार्टमेंट ने। और इसी तरीके से ये तो बात हो गई हमारे देश की, भारत को 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो चलिए इन सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में देखते हैं कौन कौन से ये जोन है। तो सबसे पहला जोन है एरिड नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन। एरिड नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन, आपके सामने ये एक चित्र भी है। आप सबसे पहले देखिए ये वाला जो आपको पिंक कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये है एरिड वेस्टर्न प्लेन। ये हमारा पहला एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र है। दूसरा है इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। तो जो येलो कलर का आपका भाग दिखाई दे रहा है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला भाग, ये हमारा दूसरा क्लाइमेटिक क्षेत्र है, दूसरा क्लाइमेटिक जोन है। तीसरा है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन और ये वाला जो भाग है ये हमारा आता है ये बीकानेर जैसलमेर वाला भाग। बीकानेर और जैसलमेर ये हमारा है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन। इसके बाद चौथा है ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ये आपको मिलता है ये वाला क्षेत्र अर्थात चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ये वाला जो क्षेत्र है लाइट येलो, हल्का सा क्रीमिश कलर बोल सकते हैं। तो इस क्षेत्र को हमने यहाँ पर रखा है। इसके बाद आता है एल्यूवियल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन अर्थात लूनी नदी जहां जहां से निकलती है वहां पर ये बेसिन हमको मिलेगी। तो ये कहां पर है आप देखिए, ये लगभग ये इस वाला क्षेत्र में मिलने वाला है। जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, इस क्षेत्र में यहाँ पर लूनी नदी मिलेगी। तो यहीं पर ये क्षेत्र है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन ये है हमारा जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ये वाला क्षेत्र अर्थात ये जो पर्पल कलर का आपको भाग दिखाई देता है, बैगनी कलर का, यहाँ पर ये एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र है। फिर आता है फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन। तो फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन आपको मिलेगा यहाँ पर अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर वाला क्षेत्र, ये हमारा ये एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र है। इसके बाद आता है सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन एंड अरावलीज। तो सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन एंड अरावलीज में आपका यहाँ पर आ जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र आ जाता है। फिर इसके बाद आता है ह्यूमिड साउदर्न प्लेन और ह्यूमिड साउदर्न प्लेन आपको मिलेगा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश मिल रही है, मींस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला वो क्षेत्र है। इसके बाद लास्ट है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। तो ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन में आपको मिल जाएंगे बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, ये सभी क्षेत्र हमारे। इस तरीके से राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। अब एक एक करके हम इन सभी की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है एरिड नॉर्थ वेस्टर्न सैंडी प्लेन अर्थात शुष्क क्षेत्र जो हमारे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, जहां पर रेतीली मरुभूमि पाई जाती है। अगर हम यहाँ के रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल इन दिस जोन इज 100 to 400 मिलीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल मिलती है। यहाँ पर एरिया की अगर हम बात करें, इस क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है, तो द प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट सैंडी प्लेन अर्थात रेतीला मैदान यहाँ पर फैला हुआ है। थार का डेजर्ट है, इसमें सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंडी प्लेन मिलेंगे, पेडिमेंट्स मिलेंगे, प्लाया झील मिल जाती है। अर्थात ये कौन सा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है एरिड नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र हमारा। यहाँ पर ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है, ये हमारा पहला एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ग्राउंड वाटर यहाँ पर बहुत गहराई पर मिलता है। ग्राउंड वाटर इज डीप एंड सलाइन, थोड़ा सा उसके अंदर सलाइन होता है, नमकीन पानी होगा
बट एट फ्यू प्लेसेस ट्यूबवेल वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। जहाँ कहीं थोड़ा सा बेहतर पानी है वहाँ पर ट्यूबवेल को यूज किया जाता है सिंचाई के लिए, कृषि में। रेन फेड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन सम पॉकेट्स एंड लिवलीहुड इज प्राइमरली लाइव स्टॉक बेस्ड। ऐसे क्षेत्र में जहां पानी की कमी है वहां पे मुख्यतः लोग कृषि तो नहीं कर सकते, वहां पे पशुपालन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी वर्षा होती है उससे सिर्फ चरवाहों के लिए जो जानवर पाए जाते हैं पशुपालन के लिए, उनके लिए चारे की उत्पत्ति ही हो सकती है। तो चलिए, ये तो पहला है। इसके बाद दूसरा, अगर हम एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें तो ये है इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन। इरिगेटेड मींस वो भाग जिसको इरिगेशन किया जा रहा है, जो सिंचित भाग है हमारे राजस्थान का उत्तर पश्चिम में। अब इसमें कौन सा भाग आता है? इसमें आता है आपका जो बिल्कुल ऊपर यहाँ पर गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, ये वाला भाग, यानी कि ये पीला वाला भाग। और इसमें अगर हम यहाँ देखें एरिया में, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट इन गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बीकानेर। बीकानेर का भी कुछ भाग इसमें शामिल हो जाता है। तो ये भाग है एग्रोक्लाइमेटिक जोन। यहाँ पर जो इरिगेशन हो रही है किससे हो रही है? इंदिरा गांधी कैनाल से। यहाँ इंदिरा गांधी कैनाल निकल रही है और उसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है। भाखड़ा और गंग कैनाल है जिसके माध्यम से यहाँ सिंचाई हो रही है, और सिंचाई के माध्यम से ही यहाँ पर कृषि का उत्पादन भी ज्यादा होता है, क्योंकि पानी हम इस माध्यम से अपना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्षेत्र है, तीसरा एग्रीकल्चर जोन, थर्ड, यह है हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन। हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन, और ये आपको मिलता है यहां पर बीकानेर और जैसलमेर वाले भाग में। रेनफॉल सबसे पहले देखते हैं। रेनफॉल यहां पर है लगभग 18.5 से 39 सेंटीमीटर। 18.5 से 39 सेंटीमीटर के बीच में यहां पर वार्षिक वर्षा मिलती है। रेनफॉल बहुत कम है, इसीलिए ये हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन है। This zone is spread in the region of Bikaner, Jaisalmer and some part of Churu, where the farmers have partial dependence on the sources of irrigation. तो आप ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये जो लाइट ब्लू कलर का भाग है, यहाँ पर ये भाग इस क्षेत्र में आता है, बीकानेर, जैसलमेर, कुछ भाग चुरू का। ठीक है, ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन हो गया थर्ड। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन की, तो फोर्थ है हमारा ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ये ट्रांजिशनल जो प्लेन है हमारा, ये आएगा हमारा चुरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इस वाले क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र इस क्लाइमेट जोन में आता है। यहाँ पर जो वर्षा है वो 30 से 40 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल होती है इस क्षेत्र में। एरिया में देखें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट कवरिंग वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नागौर एंड इंटायर सीकर, चुरू, झुंझुनू, ये सभी जिले इस क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसको अभी हमने नक्शे में भी देख लिया, मैप में। इसके बाद अगर हम अगले एग्रोक्लाइमेटिक जोन की बात करें तो उसका नाम है एल्यूवियन प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, अर्थात लूनी नदी जहां कहीं से निकलती है उसकी जल मृदा के कारण कौन कौन से क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर हम इसको मैप में देखें तो मैप ये आपको दिखाई देगा, ये वाला क्षेत्र यानी कि जोधपुर, पाली, जालौर और सिरोही, इस वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। रेनफॉल 40 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा है, ये एनुअल रेनफॉल है। एरिया फिजियोग्राफिक जोन इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेट वेयर अ नंबर ऑफ एफिमेरल स्ट्रीम्स एंड रिवर लूनी, जो लूनी नदी है और उसके सहायक जो नदियां हैं वो यहाँ से निकलती हैं। पाली, जालौर, सम पार्ट ऑफ नागौर, जोधपुर और बाड़मेर, ये सभी जिलों में ये क्षेत्र फैला हुआ है, जिसको अभी हमने मैप में देखा। इसके बाद अगला क्लाइमेट जोन है हमारा सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन, यहां पर जो रेनफॉल है ये है 50 से
70 सेंटीमीटर वर्षा पर ईयर एनुअल रेनफॉल है ये। एरिया अगर देखें तो यहाँ पर दिस प्लेन इज ड्रेन्ड बाई रिवर बनास। बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ से पास होती हैं। तो अब देखिए सेमी एरिड जोन कहाँ पे मिलेगा, देखिए जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, ये वो क्षेत्र है जहां पर ये एग्री क्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे जो मृदा है थोड़ी बहुत एल्यूवियल है और उसके साथ साथ कुछ सैंडी सॉइल भी मिल जाती है। इसके बाद अगला क्लाइमेटिक जोन है जिसका नाम है सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन। तो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन में जो वर्षा का वार्षिक वितरण है ये आपको मिलेगा 50 से 70 सेंटीमीटर पर ईयर। ये रेनफॉल होती है इस क्षेत्र में, इस एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र में। यहाँ पर भी जो ये अगर हम इसमें ये देखा है कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ से प्रभावित भी होती हैं। पहले वाले में भी थी, यहाँ पर भी है। तो ये आप देखो सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन आपको मिलेगा। अच्छा, शायद ये दोबारा से हमने इसको रिपीट कर लिया है। इसके बाद आ जाइए सब ह्यूमिड। सेमी एरिड हो गया है हमारा सेमी एरिड। इसके बाद सब ह्यूमिड साउदर्न प्लेन एंड अरावलीज। यहां पर जो वर्षा है वो पर ईयर लगभग 70 से 90 सेंटीमीटर पर ईयर का रेनफॉल होता है। दिस इज द रेनफॉल। किस क्षेत्र में मिलेगी, तो सब ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन एंड अरावलीज, जहां पर हमारे अरावली माउंटेन्स मिल रहे हैं, अर्थात उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वो क्षेत्र है जहां पर ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। हाई हिल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द जोन एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस अपीयरेंस ऑफ द अरावली हिल्स रनिंग साउथ टू नॉर्थ। भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ ये सभी डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहां पर अरावली की कुछ ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लाइमेट जोन की अगर हम बात करें, एग्रो क्लाइमेट जोन, फिर है ह्यूमिड साउदर्न प्लेन। ह्यूमिड अर्थात नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो साधारणतः ज्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ का अगर हम वार्षिक वर्षा का पैटर्न देखें तो ये मिलता है रेनफॉल यहाँ पर 90 से 100 सेंटीमीटर पर ईयर। 90 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है। और अगर हम इस क्षेत्र को देखें कि ये क्षेत्र कहाँ मिलेगा, तो ये आपको दिखाई देगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वाला वो क्षेत्र है बिल्कुल लास्ट का जहां पर ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन पाया जाता है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहां पर ये मिलेगा। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, सॉइल फॉर्म फ्रॉम लावा फ्लो ऑफ बेसाल्ट आर ऑल्सो फाउंड। तो यहाँ पर बेसाल्ट का कुछ दक्षिण जो हमारा दक्कन प्लेटू है उसका जो दक्कन का पठार का जो लावा यहाँ तक फैला हुआ है, बेसाल्टिक लावा, उसका अपर्दन होने से भी यहाँ पर सॉइल मिलती है। तो ये तो बात है इस क्षेत्र की। इसके बाद आखिरी क्षेत्र बचता है हमारा ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। अर्थात चलिए यहाँ पर इसका डिटेल तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। लास्ट हमारा यहाँ पर है ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन, अर्थात ये वाला भाग सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वो क्षेत्र है जहां पर हमारा 10th एग्रोक्लाइमेटिक जोन मिलता है। यहाँ पे जो वर्षा है ये वर्षा लगभग यहाँ पर भी ज्यादा होती है, लगभग मान के चलिए कि 100 से 110 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर वर्षा मिल जाती है। तो इस क्षेत्र में हमारा 10वां एग्रोक्लाइमेटिक जोन है। और इस तरीके से आज हमने पढ़ा राजस्थान के एग्रोक्लाइमेटिक जोन के बारे में। तो आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। मैं वैभव कुलश्रेष्ठ जल्द ही मिलता हूं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।